अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी न्यूज़ और व्हाट्सएप पे चैटिंग को लेकर नई अपडेट्स, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है और फाइन भी लगाया गया है। और लड़कियां शायद आपके साथ फ्रॉड कर सकती है व्हाट्सएप या ईमो या स्नैपचैट के ज़रिए, या लड़के लड़की बन करके आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो इस पर नया सिस्टम ऐड किया गया है और ज़बरदस्त लोगों को पकड़ा भी गया है। समझ गए। बहुत सारी अपडेट्स बातचीत करूंगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, खैर लेट भी हो रहा है वीडियो बनाते बनाते। 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। फेसबुक, यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हो शेयर कर देना। और कल मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अपडेट शेयर की थी, तो बहुत लोगों ने मुझे उल्टा सुनाया है। पर्सनली मेल और मैसेज कर करके बहुत गालियाँ भी दी है। तो सच्चाई हम आपको और भी शेयर करेंगे, जबकि कल मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दिया। अब ये दिन आ गया है कि सच को सच ना बोल करके झूठ मान लिया जाए, झूठ को झूठ बोलने से सच मान लिया जाए तो अच्छी बात है। बताओ यार, ये नया ज़माना कहाँ से आ गया। हमारे अजनबी भाई लोगों को क्या लगता है, इंडियन भाई जो लोग क्या लगता है यार। सच तो सच है, झूठ तो झूठ है। खैर चलिए पहले न्यूज़ जानते। सबसे पहले व्हाट्सअप कॉलिंग करते हो ना आप वीपीएन से, इससे जो करते हो, आइए बात करते हैं पहले कि मामला क्या हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, पोस्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो लोग व्हाट्सएप मैसेज पर फ्रॉड करते हैं ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। ये देखिए इसमें 17 अप्रैल को सऊदी सिक्योरिटी को टैग किया गया कि हमारे साथ किसी ने कॉलिंग किया है, लड़की बन करके मैसेज किया, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। लड़की को मैसेज किया लड़के ने लड़की को मैसेज किया। दो तरीके का केस है, देख लो। ठीक है। इसके बाद ये व्हाट्सएप चैट है, देख लो। इसको ऐड किया गया है। ये पैसा मांग रहा था और हरासमेंट करता लड़की को। इस तरीके की चैटिंग और है यहाँ पे, देख लो। ठीक है। और इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सोचो भाई, देखो क्या बात है। लड़की बन करके लड़का चैटिंग कर रहा था, ठीक है ना, और आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। तो व्हाट्सएप ईमो चलाते हैं वीपीएन से, मैंने कहा ना। तो वीपीएन से क्या हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, जिसको लेकर के कुछ लोग उल्टे फुल्टे मैसेज वगैरह आने लगते हैं, या अनलिमिटेड दूसरे नंबर को ऐसा नंबर होता है जिससे कि फेक कॉल वगैरह व्हाट्सएप बना लेते हैं, उसके जरिए मैसेज करते हैं। अभी और दिखाता हूँ आपको। अब एक और पोस्ट है, यम्बू में पकड़ा गया है, मदीना रीजन में अरेस्ट किया गया है, जो कि इन्होंने भी साइबर क्राइम का सिस्टम को तोड़ा है। इस फोटो में देख सकते हैं इनका मैसेज चैटिंग है, और ये है सऊदी। इनको अरेस्ट किया गया है। तो अगर आप व्हाट्सअप मैसेज करते हो मैडम से, कोई सामान वामान मंगवा रही है, कुछ भी कर रही है, तो भाई ज़्यादा हंसी मजाक करके कोई पोस्ट मत कर देना। कफील की बात नहीं है, बट किसी भी लड़की को कोई मैसेज भेज करके कोई हरासमेंट मत करना, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। बाकी तो खैर सब समझदार हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मज़े से वीपीएन चलाओ, मज़े से वीपीएन से जो करना है करो, बिंदास देखो जो देखना है। आइए आगे जानते हैं। कल मैंने शेयर किया था आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ अच्छा वाला बात किया था, बिल्कुल बुरा बात किया था। 10 साल हो गए उनको, और नया इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन हो चुका, पहला वोटिंग हो चुका है, दूसरा वोट आगे का और भी वोटिंग होने वाला है। मैं वोट दूंगा, आप भी वोट देंगे। अपने घर वालों को ज़रूर बोलिएगा, एक दिन तो निकलना पड़ेगा वोट देने के लिए। तो बहुत लोगों ने मेरे को बुरा भला सुनाया कि जावेद भाई आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मुझे बहुत सारे मेल्स आए हैं, क्या नाम बताऊं, हमारे हिंदू भाई हैं, और इन्होंने मैसेज किया है कि आपकी मानसिकता सही नहीं है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, और आप जो है क्यों फालतू का टेंशन दे रहे हैं किसी को, जो कर रहा करने दीजिए। हमारे पीएम मोदी जी सही हैं, वही आएंगे 2024 में। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, 2024 में आए, और आप आगे 10 साल और सऊदी में रहें, 20 साल रहें, 50 साल रहें या ना रहें, आपकी मर्जी। झूठ तो झूठ है। देखो, आज तक चैनल सब जानता है ना, आज तक तो सब जानता है। आज तक का जो टीवी चैनल है सब जानता है, उसमें सुधीर चौधरी को सब जानता है। हालांकि सुधीर चौधरी हमेशा सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री का। आज क्या किया है ये देखिए। यहाँ सुधीर चौधरी ने आज तक शो में फैक्ट चेक किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। और सुधीर चौधरी ने कहा कि ये मनमोहन सिंह ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है, और किसी को नहीं बोला है। यहाँ पर ये पूरा डिटेल शेयर किया है, पुरानी वीडियो है, देख सकते हैं, आज तक का है। और आप इनका ब्लैक एंड वाइट शो है, इसमें जाकर के आप डिटेल ले सकते हो। जो भी शो हुआ है कांग्रेस का, वो सब जगह पे
सारी चीज़ों को फैक्ट किया गया और कहा गया कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और पीएम मोदी ने जो बोला वो गलत बोला है। कभी भी पर मनमोहन सिंह ने या कांग्रेस वालों ने कभी नहीं कहा कि हम सब कुछ मुसलमानों को दे देंगे। यार प्रधानमंत्री को घुसपैठिया नहीं बोलना चाहिए था यार, बताओ। सुभाष चंद्र बोस जो है वो भी 14 भाई बहन थे। लगभग हमारे सभी लोग 5-6 भाई बहन रहते ही रहते हैं, तो बताओ यार ऐसे झूठ बोलना चाहिए। खैर चलो बाकी का बात करते हैं। आपका क्या कहना कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। गंभीर जी, गंभीर बोले तो गौतम गंभीर नहीं। सऊदी अरब में अल-हसा में एक हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया जिसमें नकली दांत लगाने का काम चल रहा था, और यहाँ पर जांच की टीम पहुँच गई, जिसके कारण किसी का दांत लगाया गया था, वो दांत की वजह से उसका मुंह सूज गया, उसने कंप्लेन कर दिया और उसका दुकान बंद हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अगर आप अजनबी हो, सऊदी में बिजनेस कर रहे हो, अगर हॉस्पिटल चला रहे हो तो ध्यान से, क्योंकि वार्निंग दे रहा हूँ, आगे आप खुद समझदार हो। आगे भाई 1300 से ज़्यादा बाइक गायब है। कमेंट है बहुत सारे, जावे तो मेरा बाइक गायब हो गया यार, मैंने बाहर लगाया था। गायब नहीं हुआ, सऊदी पुलिस उठा के ले गई है। फाइन वाइन आए आपको हो सकता है, बट सेफ्टी की वजह से पुलिस ने उठा लिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे की अपडेट, सऊदी अरब में 8 महीने पहले, देख सकते हो ये फुटबॉलर है, स्पेनिश फुटबॉलर, इनका जो है ये देखो इन्होंने प्रचार हर जगह लगा रखा। बता सऊदी अरब में भी प्रचार कर रहे हैं यार, सऊदी न्यूज़ पे प्रचार कर रहे हैं, बताओ। तो 8 महीने पहले जो है इनका बटुआ चोरी हो गया था। तो 8 महीने पहले बटुआ जो चोरी हुआ वो बटुआ मिल चुका है इनको। इन्होंने वीडियो शेयर की है कि इंडिया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, ये तो खैर साइड है। हम कहना चाहेंगे कि सऊदी अरब में मेरा 8 महीने पहले पर्स गायब हो गया था या चोरी हो गया था, जो भी हो वो मुझे मिल चुका है, सेम टू सेम, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो कांग्रेस कह रहा है सही है कुल भाई। आगे एक बैग देख रहे हो, इसमें बहुत सारे नशे का सामान पकड़ा गया है, जो कि अजनबी भाई सेलिंग कर रहा था, 4 किलो पकड़ा गया है। आगे अपडेट, यहाँ पर अपडेट है पर्यटन, मतलब जो भी ट्रैवल सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, बताओ यार हर जगह प्रचार कर रहे हैं भाई, इस बार नहीं आने वाले हो आप। पर्यटन विभाग ने 10,000 से भी ज़्यादा चालान किए हैं, और कहा गया है कि सऊदी में हज सिस्टम आने वाला है। और आपको बता दें, इसी को लेकर के भयानक चेकिंग चल रही है। 67 होटल में चेकिंग की गई है, अपार्टमेंट में, होटल, अपार्टमेंट, घर, हर जगह पर चेकिंग की गई है। और 4 महीने के अंदर 26 होटल को सील किया गया है। और मक्का, मदीना, हर जगह पर ज़बरदस्त चेकिंग चल रहा है। तो अपना अपना ध्यान रखना, क्योंकि फ़ाइन लग सकता है, और फ़ाइन के साथ साथ आपका धंधा पानी भी बंद हो सकता है। ये थी कुछ अपडेट जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। कुछ हमारे 1-2 कमेंट है बहुत ज़रूरी। जावेद भाई, हम इस टाइम एग्ज़िट आ करके नया वीज़ा पे जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखो, मेरी पुरानी वीडियो में मिलेगी आपको। एग्ज़िट आ करके आप आओ, 2-4 दिन में वीज़ा स्टाम्प कराओ और सऊदी चले जाओ। छुट्टी आने के बाद हम नया वीज़ा पे जा सकते हैं, अगर हम उस कफील के पास नहीं जाए तो। भाई आओगे आप तो आपका वीज़ा इकामा जो है एक्सपायर ख़त्म हो जाए, छुट्टी वगैरह ख़त्म होने के बाद देन आप जा सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोगों ने कहा कि कोई गया है तो मुझे वीडियो कमेंट करके शेयर करके बताइए, वीडियो बना करके। तो आपका भाई बैठा है, इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करेगा जो हमें कोई भेज देगा तो, बाकी टेंशन की बात नहीं है। और थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, आज काम ज़्यादा हो गया। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और कुछ भी बुरा लगे तो बिंदास गाली दो, गाली ही दुआ है, कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, कम से कम गाली तो लिख रहे हो कमेंट में, कमेंट तो भरो यार, ABCD EFG कुछ भी लिख दो। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर करना। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ से भी देख रहे हो शेयर करना। हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, हमारे मोहल्ले की मस्जिद में भी सपोर्ट करो यार आप लोग। अब तो रमज़ान के बाद, ईद के बाद से सब लोग बैठ ही गए, 1 रुपया नहीं भेजा किसी ने। अगर भेज सकते हैं तो भेजिए, आपको सारा डिटेल हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। QR कोड है, UPI नंबर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।